बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर और चिराग पासवान में कौन है भारी? आंकड़ों में सब कुछ पता चल जाएगा। राजनीतिक सर्वे ने यह साफ कर दिया कि प्रशांत किशोर का राजनीतिक भविष्य अभी अंधेरे में है। बिहार के आंकड़े ये साफ बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान से बहुत पीछे है। बिहार में राजनीतिक लड़ाई धीरे धीरे अब नजदीक आ रही है और इस बार विधानसभा चुनाव में देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्या बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ है या इस बार सत्ता किसी और के हाथ होगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस बार तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर का राजनीतिक भविष्य बिहार विधानसभा चुनाव में तय हो जाएगा कि आखिर नीतीश कुमार के बाद बिहार के सत्ता का असली हकदार कौन होने वाला है। जहां विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी के नाम की घोषणा करने की सूचना दे दी है और वहीं प्रशांत किशोर ये बार बार दावा भी कर रहे हैं कि राजनीतिक तस्वीर इस बार बिहार की बदल जाएगी। लेकिन शायद आपको याद भी होगा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के मरने के बाद चिराग पासवान के साथ जिस कदर खेल किया गया और उनको बिहार की राजनीति से पूरी तरह से आउट करने का प्लान बनाया गया, वैसे अगर देखें तो आज जो प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं, अगर उनके साथ ऐसा हुआ होता तो शायद आज प्रशांत किशोर राजनीति करने लायक नहीं होते। वैसे अगर देखें तो प्रशांत किशोर की पहचान एक राजनीतिक चाणक्य के रूप में होती है। वैसे अगर आप सीधा समझें, जैसे क्रिकेटर मैदान में खेल रहा है लेकिन मैच का समीकरण बाहर बैठा कोच करता है, वैसे ही प्रशांत किशोर रहे हैं। वे देश के हर पार्टियों के लिए एक कोच की तरह प्लानिंग करते रहे। लेकिन शायद ये प्रशांत किशोर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कोच चाहे कितना भी बेहतर हो, लेकिन खेलता तो मैदान में प्लेयर ही है। वैसे अगर देखा जाए तो बिहार की जनता ये जानती है कि प्रशांत किशोर हमेशा राजनीति की गोटियां केवल पैसे के लिए ही सेट करते रहे हैं, लेकिन एक राजनेता हमेशा अपने समाज और अपने राज्य के लिए लड़ता है। वैसे अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव पे शायद बिहार की जनता एक बार भरोसा कर भी सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव को उनके समाज के लोग अपना नेता मान चुके हैं। लेकिन प्रशांत किशोर भले ही बोल रहे हैं कि वो हर समाज को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन अगर बिहार की राजनीति को पिछले 40 सालों में देखी जाए तो आज तक जातिगत समीकरण पे ही चुनाव होते रहे हैं, क्योंकि इसको समझने में प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेता भी मात खा चुका है। वैसे भले ही प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं, लेकिन वो बिहार की राजनीति में पूरी तरह से फेल होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान आज बिहार की नहीं पूरे देश में एक ऐसे लीडर बन गए हैं कि उनमें बिहार के हर जातियों के युवा अपना भविष्य देख रहे हैं। लेकिन आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान या प्रशांत किशोर में अपना राजनीतिक भविष्य किसे देखते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।